हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 की फ़िज़िक्स का जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया हुआ था। उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स लगाए हुए थे। तो फर्स्ट 4 आपके न्यूमेरिकल्स हो गए थे। सो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। सो नाउ सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic that is large scale charges? क्या मतलब है इसका? आपने जो पार्ट ए था उस पर क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब है? तो हम लोगों ने बात किया हुआ था कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपका जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, वो उसको क्या करता है, फॉलो करता है, जो आप बोलते हो Q इज़ इक्वल टू एन ई। तो आपको पता है कि इस पर जो आपका E का वैल्यू होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। दैट इज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आप बोलते हैं। तो देखिए, अब इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन आपसे बोला था कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। हमने ये बोला था Q इज़ इक्वल टू एन ई। जब आप बोलते हो तो हम ये बोलते हैं कि अगर कोई भी आपकी जैसे आपने कोई दो बॉडी ली, चाहे वो अभी फ़िलहाल के लिए वो इंसुलेटेड ही क्यों ना हो, मतलब अनचार्ज्ड बॉडी है, अगर आप उसको रबिंग करते हो तो उस पर क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि वो क्या करेंगे, आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे को। तो उससे होगा क्या कि आपका जो भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो ऑलवेज़ इंटीग्रल नंबर में होगा। मतलब क्या मतलब है उसका कि जैसे आप बोलेंगे 1E 2E 3E, इस तरीके से आप बोलेंगे 1E 2E, मतलब चार्ज जो ट्रांसफ़र हुआ है n जो है ये आपका क्या आता है, प्लस माइनस एन ई, दैट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो उस पर देखिए ये n का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, एक इंटीग्रल वैल्यू होगा। इंटीजर्स पढ़े होंगे आपने, तो आपकी जो परफेक्ट नंबर्स होते हैं, लाइक 1 2 3 4 या -1 -2 -3, उस फॉर्म में क्या होगा, आपका चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। माइनस का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज नेगेटिव होगा, और वहीं पर अगर आप प्रोटॉन वगैरह या कुछ भी लेते हैं तो उस पर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, तो उस पर ई जो होगा वो प्लस का होगा। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम बात करें तो हम लोग जो है क्वांटाइजेशन को इग्नोर क्यों करते हैं। अगर एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि अगर बाई चांस जो है किसी भी आपका कोई भी एक चार्ज बॉडी थी, उस पर जो चार्ज है, अगर वो बाई चांस, एक सिंपल मैंने बात कर दी कि 1 माइक्रोकूलम का चार्ज था बाई चांस, ठीक है, चार्ज की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम थी। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज़, कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे। अगर हम उसको निकालें तो देखिए कितना आएगा। आपको पता है आप लोग Q इज़ इक्वल टू एन ई पढ़ते हैं, तो यहाँ पर से Q का वैल्यू जो है वो 1 माइक्रोकूलम है। अगर आप उसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका एन ई। एन हमें फाइंड आउट करना है और ई हमको पता है उसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻ क्या होता है आपका, -19 होता है, राइट। यहाँ से n की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये इंटू क्या आएगा 10⁻⁻6। तो n आपको निकालना है। देखिए ये 10 की पावर में भी है, ये भी 10 की पावर में है। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करूँ तो क्या आ जाएगा 10 की पावर प्लस 19, राइट। और आपका जो है, ठीक है, ये n की वैल्यू है। तो देखिए 10 की पावर क्या आ गया आपका, 10 की पावर 19 आ गया, और 6 माइनस का है, बेस इक्वल होते तो पावर्स विल बी एडेड एयर। अब 6 माइनस का है तो माइनस होगा, अपॉन क्या आएगा 1.6। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 10 की पावर क्या हो जाएगा, 19 में से 6 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, राइट। समझ आ गया बात। तो अपॉन क्या आ गया 1.6। अगर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 इंटू 10⁻12 लिख सकती हूँ, ठीक। अपॉन क्या आ जाएगा आपका 1.6, ठीक हो गया। अब देखिए डेसिमल हटेगा तो यहाँ एक ज़ीरो बढ़ेगा, तो ये कितना हो गया 100 इंटू 10⁻12 अपॉन क्या हो गया 16। 16 से आप इसे कैंसिल करते तो 16 6 जा कितना होता है 96, बचेगा 4 40, 16 2 जा 32, फिर आपका 8 बचेगा 80, और 16 5 जा कितना होता है 80। तो ये कितना आ गया, n का जो वैल्यू आपका आ रहा है यहाँ से, तो वो कितना आ रहा है 6.25 इंटू 10⁻12। ये नंबर ऑफ क्या आ गए आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए। आप एक चीज़ देखिए,
अगर हमने 1 माइक्रो कूलम का अगर एक कोई चार्ज बॉडी ले रखा है तो उस पर एन का जो वैल्यू आ रहा है वो 10⁻12 रेंज का आ रहा है, +12 आ रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू है ये। तो देखिए इस पर होता क्या है, जब आप क्वांटाइजेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र होता है वो आपका इंटीग्रल वैल्यू में होता है, जैसे 1 2 3 4 5 एक नंबर्स के फॉर्म में आप बोल रहे हैं। बट जब आपने जो है उसको एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मतलब लार्ज स्केल चार्जेस के लिए लिया तो उस पर एन का जो वैल्यू आ रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कि आपके जब भी दो बॉडीज़ अगर आप रब करते हो, दो बॉडीज़ में अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा तो ट्रांसफ़र होने टाइम जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे वो एक कॉन्टीन्यूस फॉर्म में ट्रांसफ़र होंगे। जैसे आपके क्वांटाइजेशन जब आप Q = N पढ़ते हैं उस पर तो आप ये बोलते हैं कि एक इंटीग्रल वैल्यू, जैसे आप पैकेट्स के फॉर्म में क्या करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके क्या करेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करेंगे। बट जब आप लार्ज स्केल पे बात करते हैं तो चार्जेस जब आपके ट्रांसफ़र करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे तो वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में जाते हैं, क्योंकि देखिए एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो एन की वैल्यू बड़ी होने के कारण हम लोग जो है जब लार्ज स्केल चार्जेस की बात करते हैं तो हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं। उस वक्त हम ये बोलते हैं कि चार्ज एक कंटिन्यूस फॉर्म में जा रहा है, एक बल्क में आपका चार्ज क्या करेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र करेगा, राइट। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। ठीक है, वो आपको पता भी होगा। अगर आप एक सिल्क क्लॉथ लेते हैं और उसको एक ग्लास रॉड से अगर रब करते हैं, जैसे आपने बाई चांस ये एक सिल्क क्लॉथ है समझिए और ये आपका क्या है एक ग्लास रॉड है, आप इसको रबिंग करते हैं तो रबिंग के दौरान जो है क्या होगा ये एक दूसरे पे एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे तो चार्जेस क्या करेंगे आपका दोनों पे आएंगे। ठीक है, दोनों पे चार्ज आपको अपीयर होगा। क्वेश्चन आपसे बोला सिमिलर फिनोमिनन इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपसे ये बोलता है चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब चार्ज को आप ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप क्या कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से ट्रांसफ़र। अब क्या मतलब है इसका, देखिए अगर आप सिल्क का जो क्लॉथ है उसको अगर ग्लास रॉड के साथ अगर आप रब कर रहे हो, उसको रगड़ रहे हो तो होगा क्या कि दोनों पे चार्जेस आएगा और जो दोनों पे चार्ज आएगा बाई चांस ये आपका सिल्क क्लॉथ है और दूसरा ये आपका ग्लास है, जब दोनों में आपने इनको दोनों में रबिंग करा तो दोनों में कुछ चार्ज अपीयर होगा और वो जो चार्ज अपीयर होगा वो प्लस और माइनस का होगा, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज अपीयर होगा। जब आप इन दोनों को रबिंग करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो इक्वल एंड क्या मिलेगा आपको ऑपोजिट चार्ज मिलेगा। मतलब अगर एक पर अगर प्लस का क्यू चार्ज आ रहा है तो दूसरे पे क्या आएगा माइनस का क्यू चार्ज, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू, जो कि क्या है इक्वल एंड ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा बट ओवरऑल देखा जाए तो दोनों क्या होंगे अनलाइक चार्जेस होंगे, प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा। अब होगा क्या, जब आपने इनको रबिंग नहीं किया हुआ था, रबिंग करने से पहले दोनों में जो इंडिविजुअल सिल्क के क्लॉथ और ग्लास रॉड में जो चार्ज था वो आपका चार्ज कितना था, 0 था। चाहे आप सिल्की क्लॉथ की बात करें या फिर ग्लास की बात करें, बट जब आपने रबिंग करी तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। उस एनर्जी के ट्रांसफ़र होने से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए दोनों के दोनों में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद अगर एक पे प्लस क्यू चार्ज आया और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज आया तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया आपका दोनों में, अगर हम बात करें तो 0 तो आया, ये प्लस का था ये माइनस का था, तो ओवरऑल जो नेट चार्ज हुआ वो कितना हो गया आपका 0। और जब आपने इसको रब नहीं किया था बिफोर रबिंग भी चार्ज कितना था 0 था और आफ्टर रबिंग भी जो नेट चार्ज आया वो कितना आया आपका 0 आया। समझ में आ गई बात। इससे हमें पता चलता है कि आपका जो है इस जो जितने भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं ये क्या है आपके कंसिस्टेंट है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को नहीं हमने क्रिएट किया नहीं डिस्ट्रॉय किया। एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है चार्ज एक तरीके से। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ओवरऑल तो कितना आया 0 आया चार्ज बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग। अगर आप चेक करते हो तो ये आपका क्या करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है फॉलो करता है, राइट। ये था आपका क्वेश्चन। सो नाउ क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 आपसे बोल रहा है 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम एंड QC 2 माइक्रोकूलम एंड QD -5 माइक्रोकूलम आर located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter।
इसका मतलब आपका एक स्क्वायर है, और थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं इसे। आपका स्क्वायर गिवन है आपको, और इस स्क्वायर पे जो है आपने चार जो है चार्जेस को प्लेस किया हुआ है, राइट। और जो आपने 4 चार्जेस प्लेस किए हुए हैं ये इस तरीके से प्लेस किए हुए हैं कि आपका डायगनली जो है सेम चार्जेस हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये आपका एक स्क्वायर था ABCD, इस ABCD पे आपने 4 चार्जेस रखे इसके कॉर्नर पे। फर्स्ट वाला जो चार्ज है उसका जो वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम है। सेकंड B पर आपने -5 माइक्रोकूलम प्लेस किया हुआ है। थर्ड पर आपने 2 माइक्रोकूलम ही प्लेस किया आई थिंक प्लस का, और D पर जो किया है वो -5 माइक्रोकूलम प्लेस किया है। और जो आपका ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। मतलब आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। तो आप बोल सकते हैं कि S जो है वो कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, दैट इज़ द साइड ऑफ द स्क्वायर, राइट। अगर आप इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, SI जो भी आप बोले, तो SI यूनिट में 10 इंटू क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 मीटर। तो आप इसे लिख सकते हैं 10 की पावर -1 मीटर, राइट। ये 10 की पावर -1 क्या आ गया, मीटर आ गया। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि सेंटर पे आपने जो है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। आपने इस स्क्वायर के सेंटर पर एक 1 माइक्रोकूलम का अगर चार्ज प्लेस किया हुआ है, तो बताओ कितना फोर्स जो है ये सेंटर पर लगेगा इन चारों जो आपने वर्टिसेस पे जो चार्ज रखे हैं इनकी वजह से। अगर आपका जो है ये, इसको ड्रॉ कर लेते हैं ज़रा। अगर ये सेंटर O था और यहाँ पर जो आपका चार्ज है उसका जो वैल्यू है वो 1 माइक्रोकूलम है, राइट। 1 माइक्रोकूलम का आपने चार्ज प्लेस किया हुआ है सेंटर पे, एट दी सेंटर। अब आप एक चीज़ देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। देखिए अगर मैं इस A से, अगर A की वजह से इस पॉइंट O पर बात करूँ, तो AO पर जो चार्ज मतलब फोर्स लगेगा, अगर आप बात करते हैं तो आपको पता है कूलम्स लॉ जो है वो क्या है, F = KQ1 Q2 अपॉन क्या है, R स्क्वायर इज़ द सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस, 2 चार्जेस के बीच का सेपरेशन है। अब ये सेपरेशन कितना हुआ, चलिए उसकी हम अभी बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर ये +2 माइक्रोकूलम का चार्ज था और ये +1 माइक्रोकूलम का चार्ज था, तो क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो इन दोनों में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर रिपेल करेंगे तो जो फोर्स होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, क्योंकि रिपेल करेगा ना वो एक तरीके से। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर ये -5 माइक्रोकूलम है और ये प्लस का है, ठीक है। अगर ये आपका जो है प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है, इसकी वजह से अगर आप बात करते हैं ये प्लस माइनस, ये दोनों क्या है, लाइक चार्जेस हैं, राइट। सो ये प्लस का 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है सेंटर पे, और ये भी प्लस का 2 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो ये वाला जो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा, ये भी इस पर रिपल्शन लगाएगा तो बाहर की तरफ को होगा, और ये भी प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो भी कहाँ की तरफ होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो एक्ट टूवर्ड्स क्या करेगा आपका OC, मतलब O से C की तरफ। और जो ये C की वजह से, ये +2 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है, इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो कहाँ की तरफ को होगा, ये वाले फर्स्ट वाले में तो OC होगा और अगले वाले में CO। मतलब अगर आप बोलते हैं इस वाले +2 माइक्रोकूलम के चार्ज की वजह से बोलेंगे तो कहाँ की तरफ को होगा, A से C की तरफ को। और इस प्लस के 2 माइक्रोकूलम की वजह से बोलेंगे तो C से A की तरफ को होगा, रिपेल करेगा। सिमिलरली अगर आपका जो है ये माइनस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है, ठीक हो गया। तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन अगर होगा तो अगर आप चेक करते हैं ये प्लस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्शन कहाँ की तरफ को होगा, मतलब D की ओर होगा। ये प्लस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है, तो कहाँ की तरफ को होगा, टूवर्ड्स D, ठीक हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ये माइनस जो चार्ज है आपका और ये प्लस का चार्ज है, तो प्लस से माइनस की ओर अगर डायरेक्शन होगी तो वो आपका क्या होगा, ये माइनस चार्ज की ओर क्या होगा, डायरेक्शन होगी। सिमिलरली अगर ये प्लस का चार्ज था, ये माइनस का चार्ज था, तो इस प्लस माइनस चार्ज की वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये भी कहाँ की तरफ होगा, प्लस से माइनस की ओर। मतलब वैसे तो डायरेक्शन तो होती नहीं है,
वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस। बट इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो प्लस से माइनस, आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर होगा तो वो आपके जो है, आप अगर बात करते हैं अनलाइक चार्जेस में होता है, लाइक चार्जेस में तो रिपल्शन होगा, रिपेल करेगा तो बाहर की तरफ को जाएगा ना, जैसे ये प्लस का था ये प्लस की था, इन दोनों की वजह से जो फोर्स होगा वो बाहर की तरफ होगा, इधर को सी की ओर होगा। और ऐसे ही ये प्लस का 2 माइक्रोकूलम और ये आपका 1 माइक्रोकूलम है, इन दोनों की वजह से आप देखेंगे तो वो यहाँ ए की तरफ को होगा, बाहर की तरफ को जाएगा। रिजल्टेंट अगर मैं फोर्स की आपसे बात करूँ तो देखिए ये जितना, क्योंकि चार्जेस सेम थे, इक्वल चार्जेस थे, सेंटर पे आपने 1 माइक्रोकूलम का रखा हुआ है, तो आप चाहे इंडिविजुअली फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वरना अगर बात करें तो जितना आपका इस प्लस 2 माइक्रोकूलम की वजह से आपने सेंटर पे देखा जो फोर्स, वो क्या होगा, इस प्लस के 2 माइक्रोकूलम के जो फोर्स होगा उन दोनों की क्या, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सिमिलरली ये डी और बी पर जो चार्जेस आपने रखे हुए हैं, क्योंकि वो भी दोनों इक्वल चार्जेस हैं, तो फोर्स भी ऑफकोर्स क्या होगा, सेम होगा। बट डायरेक्शन वाइज दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो देखिए नेट फोर्स जो आपका सेंटर पे होगा वो कितना होगा, 0 होगा। आप चाहें तो आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात ये आती है, आपको पता है कूलम्स लॉ जो है वो क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस होगा। तो अब बात आती है कि ये आर कितना निकलेगा, और आपको अगर बताऊँ तो ये आपका एक स्क्वायर है, तो आर तो सभी के लिए सेम होगा। पहली बात क्यों, क्योंकि देखिए ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ चारों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपको पता होगा कि स्क्वायर की जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होती हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है डायगोनल एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट करने का मतलब दोनों ही बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है वो उसको। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि आर कितना आएगा। आर की अगर मैं बात करूँ आपसे तो देखिए आर कितना होगा, आपको पता है आर को आप कैसे निकाल सकते हैं। ये अगर आपका स्क्वायर था, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर थी, ये भी 10 थी, तो आप डायगोनल इसकी पहले फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये भी 10, क्योंकि चारों साइड बराबर होती हैं, तो आपको पता है कि स्क्वायर की जो डायगोनल होती है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर जो होती है वो आपको पता होगा, चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल लीजिए। स्क्वायर की जो डायगोनल होती है वो साइड रूट टू होती है, मतलब रूट 2 टाइम साइड होती है। साइड अगर इसकी 10 थी, 10 सेंटीमीटर थी, तो 10 रूट 2 हो जाएगी, राइट। ठीक है, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाल लीजिए, बात वही है, ये वहीं से आएगा। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करेंगे तो वहीं से आपका डायगोनल 10 रूट 2 निकल के आएगी। वरना आपको ये तो पता ही होगा कि स्क्वायर की डायगोनल 10 रूट 2 होती है, मतलब रूट 2 टाइम साइड होती है। अब यहाँ पर साइड 10 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो 10 रूट 2 सेंटीमीटर आ गया। आप चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। आप पहली बात ये तो डायगोनल आई, डायगोनल मतलब डायगोनल तो दोनों बराबर होंगी, चाहे आप AC बोलिए चाहे आप BD बोलिए, AC और BD दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बात आती है हमें तो ये OB OA OC और OD चाहिए, ये कितना होगा, तो OB बराबर OC बराबर OD बराबर क्या होगा आपका, OA होगा, ये चारों बराबर होंगे और ये डायगोनल का क्या होंगे, हाफ होंगे। डायगोनल कितनी है, 10 रूट 2 और इसका क्या हो जाएगा, आधा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 रूट 2 और ये किसमें आ गया आपका सेंटीमीटर में, राइट। आप सेंटीमीटर को चाहे आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या मैंने पहले ही ऊपर ये साइड को किया हुआ था, मर्जी आपकी, आप जैसा करना चाहें। तो 5 रूट 2 को अगर आप ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इंटू 10 की पावर -2 क्या हो जाएगा आपका मीटर। तो ये आपका यहाँ पर क्या निकल के आ गया, आर निकल के आ गया, दैट इज़ 5 रूट 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक हो गया। ये बात समझिएगा कि ये डायरेक्शन जो बता रखी है ये क्या मतलब है इसको। एक तो पहले सबसे पहली बात तो यही चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। अब बात ये आती है कि अगर आपको पता है चार्जेस आपको दे रखे हैं, के का वैल्यू 1/4πε0 होता है और उसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10 टू द पावर 9 होती है, Q1 Q2। सबसे पहली बात ये आती है कि ये सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है ये 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इन दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो देखिए, अगर ये प्लस का 2 है, 2 माइक्रोकूलम है, और ये दूसरा आपका 1 माइक्रोकूलम है, राइट। इन दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ को होगा ना, एक्ट कहाँ की करेगा, टूवर्ड सी, एक्टिंग टूवर्ड सी। सिमिलरली अगर ये C पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और ये सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो इसकी वजह से ये भी क्या करेगा, आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा यहाँ पे। तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स, वो बाहर की तरफ को होगा, तो कहाँ की ओर एक्ट करेगा, टूवर्ड्स A की तरफ को क्या करेगा, एक्ट करेगा। ठीक, तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, मतलब डायरेक्शन वाइज तो ऑपोजिट हो गए और वैल्यू क्या होगी, दोनों की सेम होगी, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे।
सिमिलरली अगर ये आप -5 माइक्रोकूलम का भी अगर देखते हैं, ये प्लस का चार्ज था, ये माइनस का चार्ज था, इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो ओ से बी की ओर होगी, प्लस से माइनस, और ये भी आपका ओ डी, मतलब टूवर्ड्स जी टूवर्ड्स बी, तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, क्योंकि आर तो सेम है ना, ओ ए ओ बी ओ सी सब बराबर हैं आपके, तो आर की वैल्यू भी सेम हो गई। चार्जेस अगर आप प्लेस करेंगे तो ये जो डायगनली आपकी वैल्यूज़ हैं वो सेम आ रही हैं, तो इस वजह से जो आपका सेंटर पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना निकल के आएगा आपका 0। एफ नेट एट सेंटर पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा आपका 0 आने का कारण ये है। आप एग्ज़ाम में चाहें तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, चार्जेस वगैरह की वैल्यू रख के इंडिविजुअल फोर्स पहले आप निकालिए और उसके बाद फिर आप नेट फोर्स रखेंगे, ठीक। और वो मैंने आपको बता दिया कि मतलब इनकी जो रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स है तो डायरेक्शन किस ओर होगी करके, ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। सो फर्दर क्वेश्चंस को हम अपनी लेक्चर आने वाली लेक्चर्स में देखेंगे। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आए सो प्लीज़ वॉच इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।